जब हम अपने जीवन की तरफ देखते हैं तो अक्सर हमें लगता है कि हमारी आदतें, हमारी सोच और हमारा स्वभाव पहले से तय है। जैसे हमारा दिमाग एक ऐसी मशीन है जिसे बदला नहीं जा सकता। कई लोग मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, मैं बदल नहीं सकता। लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग है। इंसान का दिमाग उतना स्थिर नहीं है जितना हम समझते हैं। इसके अंदर एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, खुद को बदलने की, अपनी सोच को नया रूप देने की और अपने जीवन की दिशा को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म करने की। कल्पना कीजिए कि अगर आप अपने माइंड को ट्रेन करना सीख जाएं, अगर आप अपने ब्रेन को नए तरीके से काम करना सिखा दें, अगर आप अपने पुराने डर, कमजोरियों और नेगेटिव थिंकिंग को धीरे धीरे खत्म कर दें, तो आपका जीवन कैसा होगा? शायद वही जीवन जिसके बारे में आपने कभी सिर्फ सपने देखे थे। यही वह विचार है जो इस पावरफुल बुक ट्रेन योर माइंड चेंज योर ब्रेन में हमें गहराई से समझाया गया है। यह किताब सिर्फ मोटिवेशन नहीं देती, बल्कि साइंस और रिसर्च के माध्यम से यह साबित करती है कि हमारा ब्रेन सच में बदल सकता है। इस किताब की ऑथर शैरन बेगली ने न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी की दुनिया से जुड़ी कई महत्वपूर्ण डिस्कवरीज को बहुत ही सरल और दिलचस्प तरीके से समझाया है। लंबे समय तक साइंटिस्ट्स यह मानते थे कि इंसान का ब्रेन एक निश्चित उम्र के बाद बदल नहीं सकता, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इस धारणा को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। आज साइंस यह बताती है कि हमारा ब्रेन लगातार बदलता रहता है और यह बदलाव हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे एक्सपीरियंसेस के कारण होता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी दिमाग की वह क्षमता जिससे वह खुद को रीशेप कर सकता है। सोचिए, अगर हमारा ब्रेन बदल सकता है तो हमारी पर्सनालिटी भी बदल सकती है, हमारी हैबिट्स भी बदल सकती हैं और हमारा फ्यूचर भी बदल सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंसान आज डर से भरा हुआ है तो वह कल कॉन्फिडेंट बन सकता है। अगर कोई व्यक्ति आज निराशा में जी रहा है तो वह धीरे धीरे होप और पॉजिटिविटी से भरी जिंदगी जी सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें अपने माइंड को समझना और उसे सही दिशा में ट्रेन करना आना चाहिए। इस वीडियो में हम इसी फैसिनेटिंग जर्नी पर चलने वाले हैं। हम समझेंगे कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, हमारी थॉट्स हमारे ब्रेन को कैसे शेप करती हैं और कैसे छोटी छोटी मेंटल प्रैक्टिसेस हमारे पूरे पर्सनालिटी को बदल सकती हैं। कभी कभी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव बाहर नहीं बल्कि अंदर होता है। जब हमारी सोच बदलती है तब हमारी दुनिया बदल जाती है। यही कारण है कि इस वीडियो में बताई गई बातें सिर्फ नॉलेज नहीं हैं, बल्कि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का एक पावरफुल टूल है। अगर आप सच में अपने माइंड की हिडन पावर को समझना चाहते हैं, अगर आप अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्गर, काल्मर और फोकस्ड बनाना चाहते हैं, तो यह जर्नी आपके लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि जब आप अपने माइंड को ट्रेन करना सीख जाते हैं, तब आप सिर्फ अपनी सोच नहीं बदलते, बल्कि आप अपनी पूरी जिंदगी को बदलने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। यही वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल है जो हर इंसान के अंदर छिपा हुआ है, और आज हम उसी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने वाले हैं। चैप्टर 1, बंदर और एक रूपक। कभी कभी जीवन में हमें लगता है कि हमारा दिमाग एक फिक्स्ड मशीन है। जो आदतें बचपन से बन गईं, वही हमेशा रहेंगी। जो डर हमारे अंदर बैठ गया है, वह शायद कभी नहीं जाएगा। और जो कमजोरियां हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा बन चुकी हैं, उन्हें बदलना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है? क्या हमारा माइंड सच में इतना सीमित है, या फिर हमारे अंदर ऐसी हिडन पावर मौजूद है जिसे हम अभी तक समझ ही नहीं पाए? यही सवाल एक दिलचस्प कहानी से शुरू होता है। यह कहानी है एक बंदर की और उस एक्सपेरिमेंट की जिसने साइंटिस्ट्स की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। वर्षों पहले रिसर्चर्स यह समझने की कोशिश कर रहे थे कि हमारा ब्रेन कैसे सीखता है। उन्होंने बंदरों पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें बंदर को कुछ सिंपल टास्क सिखाए गए। शुरू में वह बंदर बिल्कुल कंफ्यूज था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन जैसे जैसे वह बार बार कोशिश करता गया, उसके एक्शंस धीरे धीरे बेहतर होने लगे। सबसे हैरान करने वाली बात तब सामने आई जब साइंटिस्ट्स ने उस बंदर के ब्रेन को स्टडी किया। उन्होंने देखा कि प्रैक्टिस के साथ साथ उसके ब्रेन के अंदर भी बदलाव होने लगे थे। न्यूरॉन्स के कनेक्शंस बदल रहे थे, कुछ पाथवेज मजबूत हो रहे थे और ब्रेन लिटरली खुद को रीऑर्गेनाइज कर रहा था। यह डिस्कवरी बहुत बड़ी थी, क्योंकि इससे पहले लंबे समय तक साइंस यह मानती रही कि इंसान का ब्रेन एक निश्चित उम्र के बाद लगभग स्थिर हो जाता है। लेकिन यह एक्सपेरिमेंट एक पावरफुल मेटाफोर बन गया।
यह सिर्फ बंदर की कहानी नहीं थी, यह इंसान की कहानी थी। यह दिखाता है कि लर्निंग केवल बिहेवियर को नहीं बदलती, बल्कि हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को भी बदल देती है। जब हम बार बार किसी स्किल को प्रैक्टिस करते हैं, जब हम नई चीजें सीखते हैं, जब हम अपनी सोच को कॉन्शियसली बदलने की कोशिश करते हैं, तब हमारा ब्रेन भी धीरे धीरे नया रूप लेने लगता है। कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन अपने माइंड को काम रखने का अभ्यास करे, अगर वह रोज थोड़ी देर मेडिटेशन करे, अगर वह नेगेटिव थॉट्स को पहचान कर उन्हें पॉजिटिव डायरेक्शन में बदलने की कोशिश करे, तो क्या होगा? धीरे धीरे उसका ब्रेन उसी दिशा में अडेप्ट होने लगेगा। यानी हमारे थॉट्स सिर्फ मोमेंटरी फीलिंग्स नहीं हैं, वे हमारे ब्रेन को शेप भी कर रहे होते हैं। यह विचार पहली बार सुनने में थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इसे कई एक्सपेरिमेंट्स के जरिए साबित किया है। हमारा ब्रेन प्लास्टिक है, फ्लेक्सिबल है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह हमारी मेंटल हैबिट्स के अनुसार खुद को बदल सकता है। यही कॉन्सेप्ट न्यूरोप्लास्टिसिटी कहलाता है। इसका मतलब है कि हम अपने माइंड को ट्रेन करके अपने ब्रेन को लिटरली रीशेप कर सकते हैं। यह डिस्कवरी इंसान के लिए एक नई उम्मीद लेकर आई, क्योंकि अगर ब्रेन बदल सकता है तो इसका मतलब है कि कोई भी इंसान अपने डर, अपनी एंजाइटी और अपनी कमजोरियों को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। यह आसान नहीं है, लेकिन यह पॉसिबल जरूर है। जैसे उस बंदर ने बार बार प्रैक्टिस करके अपने ब्रेन को बदल दिया, वैसे ही इंसान भी अपने डेली एक्शंस और थॉट्स के जरिए अपने माइंड को नई दिशा दे सकता है। शायद यही रीजन है कि कुछ लोग मुश्किल हालात में भी शांत रहते हैं, फोकस्ड रहते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन को बेहतर बनाते जाते हैं। वे कोई अलग इंसान नहीं होते, बस उन्होंने अपने माइंड को ट्रेन करना सीख लिया होता है। और यही वह पावरफुल आइडिया है जो हमें यह समझाता है कि हमारा ब्रेन हमारी डेस्टिनी नहीं है। हमारी हैबिट्स, हमारी अवेयरनेस और हमारी प्रैक्टिस ही वह टूल्स हैं जिनसे हम अपने ब्रेन को शेप दे सकते हैं। जब इंसान इस सच को समझ लेता है तो उसके सामने पॉसिबिलिटीज की एक नई दुनिया खुल जाती है, क्योंकि उस मोमेंट के बाद वह सिर्फ परिस्थितियों का शिकार नहीं रहता, बल्कि वह अपने माइंड और अपने फ्यूचर का क्रिएटर बन सकता है। चैप्टर 2, बुद्ध का मस्तिष्क। कभी कभी इंसान अपने ही मन से हार जाता है। बाहर की दुनिया से लड़ना आसान लगता है, लेकिन अपने भीतर चल रही थॉट्स, फियर्स और इमोशंस को संभालना सबसे कठिन काम होता है। बहुत लोग अपनी जिंदगी में यह महसूस करते हैं कि उनका माइंड लगातार भाग रहा है, कभी अतीत की यादों में, कभी भविष्य की चिंता में। ऐसे में शांति, क्लैरिटी और इनर बैलेंस जैसे शब्द सिर्फ किताबों में लिखे हुए लगते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा होना जरूरी है? क्या इंसान अपने माइंड को इस तरह ट्रेन कर सकता है कि उसका ब्रेन भी बदलने लगे? यही सवाल हमें उस दिलचस्प कहानी तक ले जाता है जहां एंशिएंट विजडम और मॉडर्न साइंस एक दूसरे से मिलते हैं। सदियों पहले गौतम बुद्ध ने यह सिखाया था कि इंसान का मन अभ्यास और जागरूकता के माध्यम से बदला जा सकता है। उन्होंने मेडिटेशन और माइंडफुलनेस के जरिए लोगों को यह समझाया कि हमारा सफरिंग बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे मन की रिएक्शन से पैदा होता है। उस समय यह एक स्पिरिचुअल टीचिंग मानी जाती थी, लेकिन आज की न्यूरोसाइंस धीरे धीरे यह साबित करने लगी है कि इन टीचिंग्स के पीछे गहरा साइंटिफिक ट्रूथ छिपा हुआ है। जब वैज्ञानिकों ने मेडिटेशन करने वाले लोगों के ब्रेन का अध्ययन करना शुरू किया, तो उन्हें हैरान कर देने वाले परिणाम मिले। उन्होंने पाया कि जो लोग नियमित मेडिटेशन करते हैं, उनके ब्रेन के कुछ हिस्से, खास तौर पर अटेंशन, एम्पैथी और इमोशनल कंट्रोल से जुड़े एरियाज ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। यह डिस्कवरी इस बात का संकेत थी कि हमारा ब्रेन पत्थर की तरह स्थिर नहीं है। वह बदल सकता है, ग्रो कर सकता है और नई एबिलिटीज विकसित कर सकता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर दिन स्ट्रेस, एंगर और एंजाइटी से घिरा रहता है। उसकी जिंदगी में छोटी छोटी बातें भी उसे परेशान कर देती हैं। लेकिन जब वही व्यक्ति धीरे धीरे मेडिटेशन और अवेयरनेस का अभ्यास शुरू करता है, तो उसके अंदर एक सटल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होने लगता है। पहले जहां हर छोटी बात पर गुस्सा आता था, अब वहां थोड़ी पेशेंस दिखाई देती है। जहां पहले डर हावी रहता था, वहां धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है। यह बदलाव सिर्फ इमोशंस में नहीं, बल्कि उसके ब्रेन की वायरिंग में भी हो रहा होता है। यही वह जगह है जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं। न्यूरोसाइंटिस्ट ने देखा कि मेडिटेशन करने वाले लोगों के ब्रेन में एक्टिविटी पैटर्न्स अलग होते हैं। उनकी अटेंशन ज्यादा स्टेबल होती है, उनका इमोशनल रिस्पॉन्स ज्यादा बैलेंस्ड होता है, और सबसे खास बात, उनके अंदर कंपैशन और काइंडनेस की भावना भी ज्यादा विकसित होती है।
इसका मतलब यह हुआ कि जब हम अपने माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन करते हैं तो हमारा ब्रेन भी उसी दिशा में रीशेप होने लगता है। यह विचार बहुत पावरफुल है, क्योंकि अगर हमारा ब्रेन बदल सकता है तो हमारी पर्सनैलिटी भी बदल सकती है। हमारी हैबिट्स, हमारा बिहेवियर और हमारा एंटायर आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ भी बदल सकता है। इंसान अपने माइंड को समझकर और उसे सही दिशा में ट्रेन करके अपने जीवन को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। हमारी कमजोरियां हमारी डेस्टिनी नहीं है। अगर हम अपने माइंड को समझने और उसे ट्रेन करने की जर्नी शुरू करें तो हमारा ब्रेन भी धीरे धीरे बदलने लगता है, और जब ब्रेन बदलता है तब हमारी पूरी जिंदगी का डायरेक्शन बदल सकता है। यही वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल है जो हर इंसान के भीतर छिपा हुआ है, बस उसे जगाने की जरूरत है। चैप्टर 3, परिवर्तन का विज्ञान। जब इंसान अपने जीवन को बदलने की बात करता है तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है, क्या सच में बदलाव संभव है? क्या हमारी सोच, हमारी आदतें और हमारा स्वभाव बदल सकता है? लंबे समय तक साइंस ये मानती रही कि इंसान का ब्रेन एक निश्चित उम्र के बाद स्थिर हो जाता है, यानी बचपन और युवावस्था में जो ब्रेन डेवलप हो जाता है वही पूरी जिंदगी वैसा ही रहता है। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने इस पुराने विश्वास को पूरी तरह चुनौती दी है। यही वह जगह है जहां परिवर्तन का विज्ञान हमें एक नई उम्मीद देता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो सालों से गुस्से, डर या एंग्जाइटी से जूझ रहा है। उसे लगता है कि उसका स्वभाव ऐसा ही है और वह इसे बदल नहीं सकता। लेकिन साइंस हमें बताती है कि यह पूरी तरह सच नहीं है। हमारे ब्रेन के अंदर अरबों न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स एक दूसरे से कनेक्शंस बनाते रहते हैं। जब हम किसी विचार को बार बार सोचते हैं या किसी आदत को बार बार दोहराते हैं तो उन न्यूरॉन्स के बीच कनेक्शंस और मजबूत हो जाते हैं। यही वजह है कि हमारी आदतें धीरे धीरे हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। लेकिन यहां एक अद्भुत बात सामने आती है। अगर बार बार सोचने और करने से ब्रेन के कनेक्शंस मजबूत हो सकते हैं तो नई सोच और नई आदतें अपनाकर हम उन कनेक्शंस को बदल भी सकते हैं। इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब है कि हमारा ब्रेन प्लास्टिक की तरह फ्लेक्सिबल है, जो हमारे एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिस के अनुसार खुद को रीशेप कर सकता है। एक समय था जब साइंटिस्ट को लगता था कि मेडिटेशन या मेंटल प्रैक्टिस सिर्फ आध्यात्मिक बातें हैं जिनका ब्रेन पर कोई वास्तविक प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन धीरे धीरे रिसर्च ने दिखाया कि जब लोग नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं तो उनके ब्रेन के कुछ हिस्से सच में बदलने लगते हैं। जिन क्षेत्रों का संबंध फोकस, अवेयरनेस और इमोशनल कंट्रोल से होता है वे अधिक मजबूत हो जाते हैं। यानी केवल अपनी अटेंशन और अवेयरनेस को ट्रेन करके इंसान अपने ब्रेन की वायरिंग को बदल सकता है। एक कहानी अक्सर रिसर्च में सामने आती है। एक व्यक्ति जो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग में डूबा रहता था, हर परिस्थिति में उसे सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखाई देती थीं। उसकी जिंदगी में फ्रस्ट्रेशन और स्ट्रेस बढ़ता जा रहा था। लेकिन जब उसने धीरे धीरे माइंडफुलनेस और पॉजिटिव मेंटल ट्रेनिंग को अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बनाया तो कुछ महीनों बाद उसके सोचने का तरीका बदलने लगा। पहले जहां हर सिचुएशन उसे भारी लगती थी, अब वही परिस्थितियां उसे अपॉर्चुनिटीज जैसी लगने लगीं। उसके ब्रेन ने लिटरली नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर दिया था। यह समझना बहुत जरूरी है कि परिवर्तन कोई इंस्टेंट मैजिक नहीं है। ब्रेन को बदलने के लिए पेशेंस और प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जैसे शरीर को मजबूत बनाने के लिए एक्सरसाइज करनी पड़ती है, वैसे ही माइंड को मजबूत बनाने के लिए मेंटल ट्रेनिंग करनी पड़ती है। हर बार जब हम कॉन्शियसली अपनी अटेंशन को पॉजिटिव दिशा में ले जाते हैं, हर बार जब हम अपने इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, तब हमारे ब्रेन के अंदर छोटे छोटे बदलाव शुरू हो जाते हैं। धीरे धीरे यही छोटे बदलाव हमारी पर्सनालिटी को रीशेप करने लगते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग कठिन परिस्थितियों में भी शांत और फोकस्ड रहते हैं, जबकि कुछ लोग छोटी सी परेशानी में भी टूट जाते हैं। फर्क उनके ब्रेन की वायरिंग में होता है और यह वायरिंग प्रैक्टिस के द्वारा बदली जा सकती है। सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि यह क्षमता हर इंसान के अंदर मौजूद है। किसी खास टैलेंट या स्पेशल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं है। जरूरत है सिर्फ अवेयरनेस, प्रैक्टिस और उस विश्वास की कि बदलाव संभव है। जब इंसान यह समझ जाता है कि उसका ब्रेन पत्थर की तरह स्थिर नहीं बल्कि मिट्टी की तरह शेप होने वाला है, तब उसके अंदर एक नई उम्मीद जन्म लेती है। यही परिवर्तन का विज्ञान हमें सिखाता है कि हमारी सोच सिर्फ एक विचार नहीं होती, बल्कि वह हमारे ब्रेन को धीरे धीरे शेप करने वाली एक शक्ति होती है। अगर हम अपनी थॉट्स, इमोशंस और अटेंशन को समझकर सही दिशा में ट्रेन करें, तो हम सिर्फ अपने माइंड को नहीं
बल्कि अपने पूरे जीवन को बदल सकते हैं। यही वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल है जो हर इंसान के अंदर छिपा हुआ है, बस उसे पहचानने और जगाने की जरूरत है। चैप्टर 4, बदलने वाला मस्तिष्क। कभी कभी इंसान अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है जहां उसे लगता है कि अब कुछ बदल नहीं सकता। आदतें जड़ बन चुकी हैं, सोच सीमित हो चुकी है और दिमाग जैसे एक तय रास्ते पर चलने का आदी हो गया है। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा आश्चर्यजनक है। इंसान का मस्तिष्क एक ऐसी लिविंग सिस्टम है जो हर पल बदल सकता है, खुद को नया रूप दे सकता है और नई संभावनाओं को जन्म दे सकता है। यही वह विचार है जो ट्रेन योर माइंड चेंज योर ब्रेन में गहराई से सामने आता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा डर और असफलताओं के साथ बिताया। हर नई कोशिश से पहले उसका माइंड उसे यही कहता है, तुमसे नहीं होगा। तो धीरे धीरे यह सोच उसकी पहचान बन जाती है। लेकिन मॉडर्न न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि यह पहचान स्थायी नहीं है। हमारे ब्रेन के अंदर अरबों न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स हर अनुभव के साथ नए कनेक्शंस बनाते रहते हैं। जब हम बार बार किसी तरह की सोच या व्यवहार को दोहराते हैं तो ब्रेन उसी रास्ते को मजबूत कर देता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर हम नई सोच और नई आदतों को प्रैक्टिस करें तो ब्रेन नए न्यूरल पाथवेज बनाना शुरू कर देता है। इसी फिनोमिनन को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है, यानी ब्रेन की वह अद्भुत क्षमता जिससे वह खुद को रीशेप कर सकता है। कभी साइंटिस्ट्स का मानना था कि एक उम्र के बाद ब्रेन बदलना बंद कर देता है, लेकिन रिसर्च ने यह साबित कर दिया कि हमारा माइंड लगातार हमारे ब्रेन को बदलता रहता है। हमारी थॉट्स, इमोशंस, मेडिटेशन, लर्निंग और डेली हैबिट्स, ये सब हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर पर असर डालते हैं। शैरन बेगली इस विचार को सिर्फ थ्योरी के रूप में नहीं बल्कि रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स और इंस्पायरिंग स्टोरीज के माध्यम से समझाती हैं। कई न्यूरो साइंटिस्ट ने यह देखा कि जब लोग नियमित मेडिटेशन करते हैं तो उनके ब्रेन के वे हिस्से मजबूत होने लगते हैं जो अटेंशन, एम्पैथी और इमोशनल कंट्रोल से जुड़े होते हैं। यानी सिर्फ अपने माइंड को ट्रेन करके इंसान अपने ब्रेन को फिजिकली बदल सकता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि ब्रेन किसी मसल की तरह बिहेव करता है। जिस तरह हम बॉडी को एक्सरसाइज से मजबूत बनाते हैं, उसी तरह माइंड की प्रैक्टिस से ब्रेन की क्षमता बढ़ती है। अगर कोई व्यक्ति हर दिन ग्रेटिट्यूड महसूस करता है, पॉजिटिव थिंकिंग करता है और अवेयरनेस के साथ जीता है, तो उसका ब्रेन धीरे धीरे उसी दिशा में रीशेप होने लगता है। वहीं अगर कोई लगातार स्ट्रेस, फियर और नेगेटिविटी में जीता है, तो ब्रेन भी उसी पैटर्न में ढल जाता है। यह समझना बहुत पावरफुल है कि हम अपने थॉट्स के गुलाम नहीं हैं, हम अपने माइंड के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। जब हम कॉन्शियस एफर्ट के साथ अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, जैसे मेडिटेशन, फोकस और सेल्फ रिफ्लेक्शन के जरिए, तो हम अपने ब्रेन को भी नई दिशा देने लगते हैं। सोचिए, अगर एक इंसान जो सालों से एंजाइटी में जी रहा है धीरे धीरे अपने माइंड को काम करना सीख जाए, अगर कोई व्यक्ति जो हमेशा खुद को कमजोर समझता था अपने अंदर कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी विकसित कर ले, तो यह सिर्फ माइंडसेट चेंज नहीं होगा बल्कि उसके ब्रेन की वायरिंग भी बदल जाएगी। यही वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर है जो हर इंसान के अंदर मौजूद है। हमारा ब्रेन कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है बल्कि एक डायनामिक सिस्टम है जो हर अनुभव के साथ इवॉल्व होता रहता है। इसका मतलब है कि चाहे हम किसी भी उम्र में हों, चाहे हमने अतीत में कितनी भी गलतियां की हों, हमारे अंदर हमेशा खुद को बदलने की क्षमता रहती है। और शायद यही इस विचार की सबसे खूबसूरत बात है। जब हम अपने माइंड को बदलना शुरू करते हैं तब हमारा ब्रेन भी हमारे साथ बदलने लगता है। धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी इमोशंस और हमारी पूरी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ लेती है। क्योंकि जब माइंड इवॉल्व होता है तब इंसान की पूरी दुनिया बदलने लगती है। चैप्टर 5, मन का प्रशिक्षण और न्यूरोप्लास्टिसिटी। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी को देखकर यह सोचने लगता है कि उसकी आदतें, उसका स्वभाव और उसकी सोच अब कभी नहीं बदल सकती, जैसे उसके दिमाग की वायरिंग पहले से ही तय हो चुकी हो। अगर कोई व्यक्ति बचपन से डरपोक रहा है तो वह सोचता है कि वह हमेशा ऐसा ही रहेगा। अगर किसी के अंदर गुस्सा, चिंता या नेगेटिविटी ज्यादा है तो उसे लगता है कि यही उसकी परमानेंट पर्सनैलिटी है। लेकिन साइंस की दुनिया से आई एक अद्भुत खोज इस सोच को पूरी तरह बदल देती है। इंसान का ब्रेन कोई पत्थर की दीवार नहीं है बल्कि एक जीवित बदलने वाली सिस्टम है। इसे न्यूरोसाइंस की भाषा में न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारा दिमाग लगातार खुद को रीशेप करता रहता है। हमारी हर थॉट, हर हैबिट और हर एक्सपीरियंस
हमारे ब्रेन के न्यूरल कनेक्शंस को थोड़ा थोड़ा बदल देता है। हमारा ब्रेन बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बना होता है। जब हम कोई नई स्किल सीखते हैं, कोई नई हैबिट बनाते हैं या बार बार किसी विचार पर ध्यान देते हैं, तो इन न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। यही कनेक्शंस धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं और हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाते हैं। यही कारण है कि अगर कोई व्यक्ति रोज नेगेटिविटी के बारे में सोचता है तो उसका ब्रेन उसी दिशा में मजबूत हो जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति कॉन्शियसली पॉजिटिविटी, फोकस और अवेयरनेस को प्रैक्टिस करे तो उसका ब्रेन नई तरह से रीवायर होने लगता है। यहीं पर माइंड ट्रेनिंग की भूमिका शुरू होती है। मेडिटेशन, माइंडफुलनेस और फोकस्ड अटेंशन जैसी प्रैक्टिसेस सिर्फ स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेस नहीं हैं, बल्कि साइंटिफिकली प्रूवन मेथड्स हैं जो ब्रेन की स्ट्रक्चर को बदल सकती हैं। कई एक्सपेरिमेंट्स में यह देखा गया कि जो लोग नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन के वे हिस्से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं जो अटेंशन, इमोशनल कंट्रोल और सेल्फ अवेयरनेस से जुड़े होते हैं। सोचिए, अगर इंसान अपने माइंड को सही तरीके से ट्रेन कर ले तो वह अपने डर को करेज में बदल सकता है, अपनी बेचैनी को शांति में बदल सकता है और अपनी सीमाओं को धीरे धीरे तोड़ सकता है। यही कारण है कि माइंड ट्रेनिंग सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि यह एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, जब वह कॉन्शियसली अपने रिएक्शंस को समझने लगता है, तब उसका ब्रेन धीरे धीरे एक नई दिशा में इवॉल्व होने लगता है। यह बदलाव एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर छोटी प्रैक्टिस, हर छोटी अवेयरनेस ब्रेन के अंदर एक नया पाथवे बना देती है। असल में इंसान की सबसे बड़ी शक्ति उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं, बल्कि उसका अडेप्टेबल ब्रेन है। अगर हम अपने माइंड को डिसिप्लिन और अवेयरनेस के साथ ट्रेन करें तो हम अपने अंदर ऐसी पोटेंशियल को जगाते हैं जिसके बारे में शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। यही वह आइडिया है जो हमें यह एहसास कराता है कि हम अपने पास्ट के कैदी नहीं हैं, हम अपने थॉट्स के क्रिएटर बन सकते हैं। और जब थॉट्स बदलते हैं तो ब्रेन बदलता है, और जब ब्रेन बदलता है तो पूरी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ती है। चैप्टर 6, ध्यान और मस्तिष्क। कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब मन पूरी तरह बिखरा हुआ महसूस होता है। विचारों की भीड़, चिंताओं का शोर और भावनाओं का उतार चढ़ाव इतना तेज हो जाता है कि इंसान खुद को ही समझ नहीं पाता। हम सोचते हैं कि शायद हमारा माइंड हमेशा ऐसा ही रहेगा, लेकिन साइंस हमें एक बिल्कुल अलग सच्चाई दिखाती है। इंसान का ब्रेन उतना रिजिड नहीं है जितना पहले माना जाता था। उसके भीतर खुद को बदलने की अद्भुत क्षमता छिपी हुई है, और इस बदलाव की चाबी अक्सर एक बहुत साधारण सी प्रैक्टिस में मिलती है, मेडिटेशन। कई साल पहले वैज्ञानिकों को लगता था कि मेडिटेशन केवल स्पिरिचुअलिटी या रिलीजियस ट्रेडिशन का हिस्सा है। लेकिन जब मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने मेडिटेशन करने वाले लोगों के ब्रेन को क्लोजली ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो जो नतीजे सामने आए उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ब्रेन स्कैन स्टडीज ने दिखाया कि जो लोग नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं उनके ब्रेन के कुछ हिस्से अलग तरह से काम करने लगते हैं, खासकर वे हिस्से जो इमोशंस, अटेंशन और सेल्फ कंट्रोल से जुड़े होते हैं। एक प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट में कुछ बुद्धिस्ट मंक्स को लेबोरेटरी में लाया गया। ये वे लोग थे जिन्होंने हजारों घंटों तक मेडिटेशन का अभ्यास किया था। जब उनके ब्रेन एक्टिविटी को मेजर किया गया तो साइंटिस्ट्स ने पाया कि उनके ब्रेन में गैमा वेव्स असाधारण रूप से मजबूत थीं। यह वही ब्रेन एक्टिविटी होती है जो डीप फोकस, अवेयरनेस और मेंटल क्लैरिटी से जुड़ी होती है। यह देखकर रिसर्चर्स को समझ आया कि मेडिटेशन केवल मन को शांत करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह ब्रेन को लिटरली रीशेप कर सकती है। कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान रोज कुछ मिनट अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करे, अपने माइंड को धीरे धीरे काम करना सीखे, तो समय के साथ उसका ब्रेन भी बदलने लगता है। मेडिटेशन के दौरान इंसान अपने अंदर उठने वाले इमोशंस को दबाता नहीं है, बल्कि उन्हें समझना सीखता है। यही अवेयरनेस धीरे धीरे एंजाइटी, स्ट्रेस और फियर को कम करने लगती है। जैसे जैसे माइंड शांत होता है, वैसे वैसे ब्रेन के न्यूरल सर्किट्स भी नई तरह से ऑर्गेनाइज होने लगते हैं। यहां एक बेहद दिलचस्प बात सामने आती है। मेडिटेशन हमें केवल टेम्पररी रिलैक्सेशन नहीं देता, बल्कि यह लॉन्ग टर्म ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत करता है। स्टडीज ने दिखाया है कि नियमित मेडिटेशन करने वाले लोगों में प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव होता है, वही हिस्सा जो डिसीजन मेकिंग, एम्पैथी और पॉजिटिव इमोशन से जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि मेडिटेशन केवल माइंड को शांत नहीं करता, बल्कि इंसान को इमोशनली स्ट्रॉन्गर और मेंटली क्लियरर भी बनाता है।
एक साधारण सा उदाहरण सोचिए। अगर किसी व्यक्ति को जल्दी गुस्सा आता है तो वह अक्सर अपनी इमोशंस का गुलाम बन जाता है। लेकिन जब वही व्यक्ति मेडिटेशन का अभ्यास शुरू करता है तो धीरे धीरे वह अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करना सीखता है। अब गुस्सा आने से पहले ही उसे अपने अंदर चल रही प्रक्रिया का एहसास होने लगता है। यह अवेयरनेस उसे रिएक्शन के बजाय रिस्पॉन्स चुनने की ताकत देती है। यही वह सटल बदलाव है जो इंसान की पर्सनैलिटी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सबसे खास बात यह है कि मेडिटेशन के लिए किसी खास टैलेंट या स्पेशल एबिलिटी की जरूरत नहीं होती। यह एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हर इंसान के लिए संभव है। बस थोड़ी सी पेशेंस, थोड़ा सा डिसिप्लिन और अपने माइंड को समझने की सच्ची इच्छा चाहिए। धीरे धीरे यह छोटी सी हैबिट हमारे ब्रेन के न्यूरल पाथवेज को बदलने लगती है, जैसे किसी पुराने रास्ते को छोड़कर एक नया रास्ता बन रहा हो। जब इंसान मेडिटेशन के जरिए अपने माइंड को ट्रेन करता है तब उसे यह महसूस होने लगता है कि उसके थॉट्स ही उसकी रियलिटी को शेप कर रहे हैं। अगर थॉट्स बदल सकते हैं तो इमोशंस बदल सकते हैं, और अगर इमोशंस बदल सकते हैं तो पूरी जिंदगी भी बदल सकती है। यही वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल है जिसके बारे में मॉडर्न न्यूरोसाइंस हमें बताती है कि इंसान अपने ब्रेन को बदलकर अपने जीवन की दिशा भी बदल सकता है। यहीं से एक गहरी समझ पैदा होती है, हम अपने माइंड के कैदी नहीं हैं, हम उसके क्रिएटर भी बन सकते हैं। और शायद यही वह मोमेंट होता है जब इंसान को एहसास होता है कि उसके भीतर जितनी शक्ति छिपी है वह उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा बड़ी है। चैप्टर 7, भावनाएं और मस्तिष्क। कभी कभी हम अपनी भावनाओं को देखकर हैरान रह जाते हैं। छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, किसी की एक बात दिल को गहराई तक चोट पहुंचा देती है, या फिर अचानक कोई याद हमें बेहद खुश कर देती है। उस समय ऐसा लगता है जैसे हमारी इमोशंस हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। लेकिन अगर हम अपने ब्रेन की दुनिया को थोड़ा गहराई से समझें तो हमें पता चलता है कि हर इमोशन के पीछे हमारे दिमाग की एक बेहद जटिल और फैसिनेटिंग सिस्टम काम कर रही होती है। इंसान का ब्रेन सिर्फ सोचने और निर्णय लेने के लिए ही नहीं बना है, बल्कि यह हमारी भावनाओं का भी केंद्र है। जब हम खुशी, डर, गुस्सा या प्रेम महसूस करते हैं तब हमारे ब्रेन के कई हिस्से एक साथ सक्रिय हो जाते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है एमिगडाला, जो हमारी इमोशनल रिएक्शंस को ट्रिगर करता है। यही वह हिस्सा है जो खतरे को पहचानता है, डर पैदा करता है और हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार करता है। कल्पना कीजिए कि एक व्यक्ति सड़क पर चल रहा है और अचानक सामने से एक तेज आवाज आती है। इससे पहले कि वह सोच सके कि क्या हुआ है, उसका शरीर पहले ही रिएक्ट कर चुका होता है। दिल की धड़कन तेज हो जाती है, मसल्स टेंस हो जाते हैं और पूरा शरीर अलर्ट हो जाता है। यह सब कुछ सेकंड्स के भीतर होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन हमें प्रोटेक्ट करने के लिए इंस्टेंटली काम करता है। लेकिन इंसान की खासियत यह है कि उसका ब्रेन सिर्फ ऑटोमेटिक रिएक्शंस तक सीमित नहीं है। हमारे पास एक और पावरफुल सिस्टम है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी इमोशंस को समझने और उन्हें रेगुलेट करने में मदद करता है। यही हिस्सा हमें यह एबिलिटी देता है कि हम गुस्से को शांत कर सकें, डर को संभाल सकें और मुश्किल परिस्थितियों में भी सही डिसीजन ले सकें। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमारे दिल और दिमाग दोनों को गहराई से प्रभावित कर देती हैं, जैसे किसी प्रिय व्यक्ति को खो देना, किसी रिश्ते का टूट जाना या किसी बड़े फेलियर का सामना करना। उस समय इमोशंस इतनी तीव्र हो सकती हैं कि हमें लगता है कि हम कभी सामान्य नहीं हो पाएंगे। लेकिन न्यूरोसाइंस हमें एक उम्मीद देती है। यह बताती है कि हमारा ब्रेन सिर्फ दर्द महसूस करने के लिए नहीं बना है, बल्कि यह हीलिंग और ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता भी रखता है। जब कोई व्यक्ति मेडिटेशन, माइंडफुलनेस या डीप रिफ्लेक्शन जैसी प्रैक्टिसेस करता है तो धीरे धीरे उसके ब्रेन के इमोशनल सर्किट्स बदलने लगते हैं। रिसर्च से यह पाया गया है कि नियमित मेडिटेशन करने वाले लोगों का एमिगडाला कम रिएक्टिव हो जाता है, जबकि उनके ब्रेन का वह हिस्सा मजबूत हो जाता है जो कामनेस और अवेयरनेस को बढ़ाता है। इसका मतलब यह है कि इंसान अपनी इमोशनल रिएक्शंस को धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म कर सकता है। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति जो पहले छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता था धीरे धीरे शांत और बैलेंस्ड बन जाए। अगर कोई इंसान जो हमेशा एंजाइटी और डर में जीता था अब कॉन्फिडेंस और पीस महसूस करने लगे, तो यह सिर्फ पर्सनैलिटी चेंज नहीं होगा, बल्कि उसके ब्रेन के स्ट्रक्चर में भी बदलाव हो चुका होगा। इंसान का ब्रेन एक तरह से एक लिविंग सिस्टम है जो हर अनुभव से सीखता है। हर इमोशन, हर थॉट और हर हैबिट उसके न्यूरल कनेक्शंस को शेप करती है। अगर हम लगातार नेगेटिविटी, फियर और एंगर में जीते हैं तो हमारा ब्रेन उसी दिशा में मजबूत होता जाता है।
लेकिन अगर हम कंपैशन, पेशेंस और अवेयरनेस को डेवलप करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन भी उसी दिशा में रीवायर होने लगता है। यही वजह है कि इमोशंस को दबाने की जगह उन्हें समझना और ट्रांसफॉर्म करना ज्यादा पावरफुल होता है। जब हम अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, उन्हें एक्सेप्ट करते हैं और कॉन्शियसली अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, तब हम अपने ब्रेन को भी एक नई दिशा देने लगते हैं। और यही इंसान की सबसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटी है, अपने इमोशंस का गुलाम बनने के बजाय उन्हें समझकर अपने जीवन को एक नई दिशा देना। जब हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, तब सिर्फ हमारी सोच ही नहीं बदलती बल्कि हमारा ब्रेन भी बदलने लगता है, और वहीं से शुरू होती है एक नई, ज्यादा कॉन्शियस और मीनिंगफुल लाइफ की जर्नी। चैप्टर 8, ध्यान और जागरूकता। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी समस्या बाहर की दुनिया नहीं होती, बल्कि हमारे अपने ही मन के अंदर चल रहा शोर होता है। सुबह उठते ही दिमाग में अनगिनत थॉट्स दौड़ने लगते हैं, काम की चिंता, भविष्य की उलझन, बीते हुए कल का पछतावा। इंसान हर पल कुछ न कुछ सोचता रहता है, लेकिन बहुत कम लोग सच में यह समझ पाते हैं कि उनका ध्यान किस दिशा में जा रहा है। यही वह जगह है जहां अटेंशन और अवेयरनेस की असली ताकत सामने आती है। इंसान का माइंड अक्सर एक ऐसे बंदर की तरह होता है जो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। कभी खुशी, कभी डर, कभी गुस्सा, कभी उम्मीद। विचारों की यह एंडलेस चेन हमें थका देती है। लेकिन जब कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपने ध्यान को नियंत्रित करना सीखता है, तब उसके अंदर एक अलग ही शांति पैदा होने लगती है। यही वह बदलाव है जिसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस ने भी समझना शुरू किया है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हमेशा तनाव में रहता था। छोटी छोटी बातों पर उसका दिमाग बेचैन हो जाता था। उसे लगता था कि उसका माइंड कभी शांत नहीं हो सकता। लेकिन जब उसने धीरे धीरे मेडिटेशन और माइंडफुल अटेंशन का अभ्यास शुरू किया, तो कुछ महीनों में उसने अपने अंदर एक सरप्राइजिंग चेंज महसूस किया। पहले जहां उसका ध्यान हर नकारात्मक विचार की तरफ भाग जाता था, वहीं अब वह उन थॉट्स को सिर्फ ऑब्जर्व कर सकता था। वे आते थे और बिना उसे परेशान किए चले जाते थे। यही अवेयरनेस की असली शक्ति है। जब इंसान अपने विचारों और भावनाओं को बिना जजमेंट के देखना सीख जाता है, तब उसका माइंड धीरे धीरे काम और क्लियर होने लगता है। यह सिर्फ एक स्पिरिचुअल आइडिया नहीं है, बल्कि साइंस भी इस बात की पुष्टि करती है कि मेडिटेशन और फोकस्ड अटेंशन हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर को बदल सकते हैं। जब हम लगातार किसी चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो ब्रेन के वही न्यूरल सर्किट्स मजबूत होने लगते हैं। धीरे धीरे हमारा माइंड उसी दिशा में ट्रेन होने लगता है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई व्यक्ति बार बार डर और चिंता पर ध्यान देता है, तो उसका ब्रेन उसी पैटर्न को मजबूत करता जाता है। लेकिन अगर वही व्यक्ति अपने ध्यान को शांति, कंपैशन और अवेयरनेस की तरफ मोड़ना शुरू कर दे, तो उसका ब्रेन भी उसी दिशा में रीशेप होने लगता है। यही न्यूरोप्लास्टिसिटी की अद्भुत शक्ति है। एक दिलचस्प बात यह भी है कि अवेयरनेस हमें सिर्फ शांत ही नहीं बनाती, बल्कि हमें अपने इमोशंस को बेहतर तरीके से समझने की क्षमता भी देती है। जब हम किसी गुस्से या दुख को बिना रिएक्ट किए ऑब्जर्व करते हैं, तो वह भावना धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है। पहले जो इमोशंस हमें पूरी तरह कंट्रोल कर लेते थे, अब वे सिर्फ गुजरते हुए बादलों की तरह महसूस होने लगते हैं। यही वजह है कि दुनिया के कई महान थिंकर्स और स्पिरिचुअल टीचर्स हमेशा कहते आए हैं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका कॉन्शियस अटेंशन है। हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं, वही हमारी रियलिटी बनती जाती है। अगर हमारा ध्यान लगातार नेगेटिविटी पर रहेगा, तो जीवन भी वैसा ही महसूस होगा। लेकिन अगर हम अपने ध्यान को कॉन्शियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएं, तो हमारी पूरी परसेप्शन बदल सकती है। धीरे धीरे यह अभ्यास हमें एक गहरी समझ देता है। हम अपने थॉट्स नहीं हैं, हम उन्हें देखने वाले हैं। जब यह रियलाइजेशन आती है, तब मन की बेचैनी कम होने लगती है और एक नई क्लैरिटी पैदा होती है। जीवन के वही हालात जो पहले हमें परेशान करते थे, अब उतने भारी नहीं लगते। इंसान का माइंड वास्तव में एक पावरफुल टूल है, लेकिन जब तक हम अपने अटेंशन को नियंत्रित करना नहीं सीखते, तब तक वही माइंड हमें कंट्रोल करता रहता है। अवेयरनेस का अभ्यास हमें यह सिखाता है कि हम अपने थॉट्स के गुलाम नहीं, बल्कि उनके ऑब्जर्वर बन सकते हैं।
और जब यह बदलाव धीरे धीरे हमारे अंदर गहराई से बस जाता है, तब हम महसूस करते हैं कि असली फ्रीडम बाहर की दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने माइंड के अंदर ही छिपी हुई है। यही वह मोमेंट होता है जब इंसान समझता है कि उसका ब्रेन सिर्फ एक बायोलॉजिकल ऑर्गन नहीं है, बल्कि एक ऐसा लिविंग सिस्टम है जिसे सही प्रैक्टिस और अवेयरनेस के जरिए पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। चैप्टर 9, अभ्यास से मस्तिष्क को बदलना। कभी कभी इंसान अपने जीवन को देखकर यह मान बैठता है कि उसकी आदतें, उसकी सोच और उसकी कमजोरियां हमेशा वैसी ही रहेंगी जैसी अभी हैं। कोई व्यक्ति गुस्से से भरा रहता है, कोई डर में जीता है, तो कोई अपने आत्मविश्वास की कमी से परेशान रहता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हमारा ब्रेन किसी पत्थर की तरह स्थिर नहीं है। यह एक लिविंग सिस्टम है जो हर अनुभव, हर थॉट और हर प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे बदलता रहता है। कल्पना कीजिए एक ऐसे व्यक्ति की जो हर छोटी छोटी बात पर चिंता करने लगता है। उसका माइंड लगातार नेगेटिव थॉट से भरा रहता है। उसे लगता है कि वह ऐसा ही है और कभी बदल नहीं सकता। लेकिन जब वही व्यक्ति धीरे धीरे अपने माइंड को ट्रेन करना शुरू करता है, जैसे मेडिटेशन, अवेयरनेस और पॉजिटिव थिंकिंग का अभ्यास, तो कुछ अद्भुत होने लगता है। शुरुआत में उसे लगता है कि कुछ भी बदल नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर उसका ब्रेन नए न्यूरल कनेक्शंस बना रहा होता है। यही वह रहस्य है जिसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस आज समझा रही है। हमारा ब्रेन हर दिन नए पाथवेज बनाता है। जब हम किसी स्किल या हैबिट का बार बार अभ्यास करते हैं, तो वह पाथवे मजबूत होता जाता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे जंगल में एक रास्ता बार बार चलने से साफ और चौड़ा हो जाता है, यही प्रिंसिपल हमारे माइंड पर भी लागू होता है। जब हम बार बार फियर को सोचते हैं, तो फियर का पाथवे मजबूत हो जाता है। लेकिन जब हम बार बार कामनेस, फोकस और कंपैशन का अभ्यास करते हैं, तो ब्रेन धीरे धीरे उसी दिशा में रीशेप होने लगता है। कई वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट्स ने यह दिखाया है कि मेडिटेशन और माइंडफुल प्रैक्टिस करने वाले लोगों के ब्रेन में सचमुच स्ट्रक्चरल चेंजेस दिखाई देते हैं। उनके ब्रेन के वे हिस्से ज्यादा मजबूत हो जाते हैं जो अटेंशन, एम्पैथी और इमोशनल बैलेंस से जुड़े होते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारी मेंटल प्रैक्टिस सिर्फ हमारी फीलिंग्स को ही नहीं बदलती, बल्कि हमारे ब्रेन के फिजिकल स्ट्रक्चर को भी बदल देती है। यह विचार जितना सिंपल लगता है, उतना ही पावरफुल है, क्योंकि इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन के पैसिव स्पेक्टेटर नहीं हैं, हम अपने ब्रेन के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। अगर हम हर दिन थोड़ा सा भी कॉन्शियस प्रैक्टिस करें, जैसे अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना, ग्रैटिट्यूड महसूस करना या कुछ समय मेडिटेशन में बिताना, तो धीरे धीरे हमारा माइंड बदलने लगता है। इस प्रक्रिया में सबसे दिलचस्प बात यह है कि बदलाव अचानक नहीं आता, यह छोटे छोटे स्टेप्स में आता है। जैसे कोई म्यूजिशियन रोज प्रैक्टिस करता है, कोई एथलीट रोज ट्रेनिंग करता है, वैसे ही माइंड को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। शुरुआत में यह मुश्किल लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस जारी रहती है, ब्रेन उस नई हैबिट को अपना लेता है। यही कारण है कि कई लोग जो पहले एंजाइटी या स्ट्रेस से जूझते थे, धीरे धीरे एक शांत और बैलेंस्ड पर्सनैलिटी बन जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को कॉन्शियसली ट्रेन किया। उन्होंने अपने ब्रेन को नए तरीके से काम करना सिखाया। यह समझ हमें एक बहुत गहरी उम्मीद देती है। इसका मतलब यह है कि चाहे हमारी पास्ट हैबिट्स कैसी भी रही हों, चाहे हमारी पर्सनैलिटी कैसी भी रही हो, हम हमेशा बदल सकते हैं। हमारे अंदर वह एक्स्ट्रॉर्डिनरी पोटेंशियल मौजूद है जिससे हम अपने ब्रेन को रीराइट कर सकते हैं। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है कि वह अपने थॉट्स को बदलकर अपने ब्रेन को बदल सकता है। और जब ब्रेन बदलता है, तो पूरी जिंदगी की दिशा बदल जाती है। यही प्रैक्टिस की शक्ति है, यही माइंड ट्रेनिंग का असली मैजिक है। चैप्टर 10, मानव मन की असाधारण क्षमता। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी को देखकर ये मान लेता है कि वो जैसा है हमेशा वैसा ही रहेगा। उसकी आदतें, उसकी कमजोरियां, उसका डर और उसकी सीमाएं सब कुछ जैसे पत्थर पर लिखी हुई सच्चाई हो। लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा इंस्पायरिंग है। इंसान का मन और उसका ब्रेन किसी बंद दरवाजे की तरह नहीं है, बल्कि एक ऐसी खुली दुनिया है जहां हर दिन नया बदलाव संभव है। यही वो विचार है जो हमें मानव मन की असाधारण क्षमता का एहसास कराता है। जरा एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो हमेशा एंजाइटी और डर से घिरा रहता है। छोटी छोटी परिस्थितियां भी उसके भीतर बेचैनी पैदा कर देती हैं। वो सोचता है कि शायद उसका दिमाग ही ऐसा है और वो कभी शांत नहीं हो पाएगा।
लेकिन जब वही व्यक्ति धीरे धीरे मेडिटेशन, अवेयरनेस और माइंडफुल थिंकिंग की प्रैक्टिस शुरू करता है तो कुछ महीनों बाद उसके अंदर बदलाव आने लगता है। जो मन पहले डर से भरा था, वही मन अब धीरे धीरे स्थिर और मजबूत बनने लगता है। ये कोई जादू नहीं है, बल्कि ब्रेन की वही अद्भुत क्षमता है जिसे मॉडर्न साइंस न्यूरोप्लास्टिसिटी कहती है। हमारा ब्रेन हर अनुभव के साथ बदलता है। जब हम बार बार किसी सोच को दोहराते हैं, जब हम किसी भावना को लंबे समय तक महसूस करते हैं, तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच नई कनेक्शंस बनने लगती हैं। यही कनेक्शंस धीरे धीरे हमारी पर्सनैलिटी और हमारी हैबिट्स का हिस्सा बन जाते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम नेगेटिव थिंकिंग को बार बार दोहराते हैं तो हमारा ब्रेन उसी दिशा में मजबूत होता जाता है। लेकिन अगर हम कॉन्शियसली पॉजिटिव थिंकिंग, कंपैशन और अवेयरनेस को विकसित करें तो हमारा ब्रेन भी उसी दिशा में रीशेप होने लगता है। दुनिया भर की न्यूरोसाइंटिस्ट्स और साइकोलॉजिस्ट्स ने कई एक्सपेरिमेंट्स के माध्यम से ये दिखाया है कि मेडिटेशन और मेंटल ट्रेनिंग सिर्फ एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि ये ब्रेन को फिजिकली बदल सकती है। जब लोग नियमित रूप से मेडिटेशन करते हैं तो उनके ब्रेन के उन हिस्सों में एक्टिविटी बढ़ जाती है जो फोकस, एम्पैथी और इमोशनल बैलेंस से जुड़े होते हैं। धीरे धीरे उनका माइंड पहले से ज्यादा काम, फोकस्ड और रेजिलिएंट बन जाता है। सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि ये क्षमता किसी एक खास व्यक्ति के लिए नहीं है, ये हर इंसान के भीतर मौजूद है। चाहे कोई छात्र हो जो अपनी कंसंट्रेशन बढ़ाना चाहता हो, कोई प्रोफेशनल हो जो स्ट्रेस से बाहर निकलना चाहता हो, या कोई ऐसा व्यक्ति जो अपनी जिंदगी में नई शुरुआत करना चाहता हो, हर किसी के पास अपने माइंड को बदलने की ताकत है। कई बार जीवन हमें ऐसे मोड़ पर ले आता है जहां सब कुछ असंभव लगता है, लेकिन इंसान का मन तब भी हार नहीं मानता। इतिहास में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जहां लोगों ने अपनी सीमाओं को तोड़कर खुद को पूरी तरह बदल दिया। किसी ने अपने डर को करेज में बदला, किसी ने अपने गुस्से को कंपैशन में बदल दिया और किसी ने अपनी असफलताओं को मोटिवेशन में बदल दिया। ये सब इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने अपने माइंड की शक्ति को समझा और उसे ट्रेन करना सीखा। जब इंसान अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीख जाता है, जब वो अपने इमोशंस को समझना शुरू करता है, तब वो अपने ब्रेन को नई दिशा देने लगता है। धीरे धीरे उसका माइंड एक ऐसी जगह बन जाता है जहां क्लैरिटी, पीस और क्रिएटिविटी का जन्म होता है। यही वो क्षण होता है जब इंसान महसूस करता है कि वो अपने जीवन का सिर्फ एक स्पेक्टेटर नहीं है, बल्कि वो अपने जीवन का क्रिएटर भी है। यही मानव मन की सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी पोटेंशियल है, खुद को बदलने की शक्ति। ये शक्ति हमें याद दिलाती है कि हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हर नया दिन हमारे ब्रेन को एक नया शेप देने का मौका देता है, और जब हम इस सच्चाई को समझ लेते हैं तब हमें एहसास होता है कि हमारे भीतर जितनी ताकत है, शायद हम खुद भी उसका अंदाजा नहीं लगा पाए थे। दोस्तों, ट्रेन योर माइंड, चेंज योर ब्रेन हमें एक बहुत पावरफुल सच्चाई समझाती है। हमारा ब्रेन पत्थर की तरह स्थिर नहीं है। हमारी थिंकिंग, हैबिट्स और डेली प्रैक्टिस के साथ हमारा माइंड लगातार बदल सकता है। अगर हम अपने थॉट्स को सही दिशा में ट्रेन करें तो हम अपने इमोशंस, बिहेवियर और पूरी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। याद रखिए, जब आप अपने माइंड को बदलते हैं तो धीरे धीरे आपका ब्रेन भी बदलने लगता है, और जब ब्रेन बदलता है तो आपकी जिंदगी भी बदल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि ऐसी ही पावरफुल बुक समरीज आपको लगातार मिलती रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इंस्पायरिंग बुक के साथ। धन्यवाद।